Hello everyone, this is Balram, and today in this video we are going to see everything about growth investing and try to find out a growth stock for your portfolio. Hope this video will be helpful, so please make sure you watch this video till the end. तो चलिए शुरू करते हैं. So let's figure out why we should invest in a growth stock. अगर किसी ने 5 साल पहले S&P 500 का ग्रोथ पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होता देन आज उसका रिटर्न ऑलमोस्ट 177% होता, जबकि वैल्यू इन्वेस्टर इस केस में सिर्फ 54% का रिटर्न जनरेट कर सकता है. सो गाइस, क्लियरली एक बात हम देख ही सकते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग रन में वैल्यू इन्वेस्टिंग को आउट परफॉर्म करता है, लेकिन ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा मार्केट वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा. अगर किसी सेक्टर का ग्रोथ मार्केट में सबसे ज़्यादा है और रेवेन्यू सेल्स काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, देन दैट इज गोइंग टू बी द सेक्टर जिसमें हम इन्वेस्ट करना कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक ऐसा फैक्टर है जिसमें आपको एक बिजनेस में एक एज देखने को मिलेगा, जिसके वजह से बिजनेस में आपको एक बेटर प्राइसिंग और बेटर प्रॉफिट मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर किसी बिजनेस के पास इनमें से कोई भी एडवांटेज हो, लाइक बेटर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मोर वैरायटी और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे कुछ भी, देन उस बिजनेस में आपको रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा और इट इज एक्सपेक्टेड उस बिजनेस में आप एक सुपीरियर मार्जिन नेक्स्ट कुछ क्वार्टर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो नाउ वी शुड नो हाउ टू इवैल्यूएट ए ग्रोथ स्टॉक, और इसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, लाइक अर्निंग्स रिपोर्ट, फॉरवर्ड अर्निंग ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अगर पिछले कुछ पीरियड के लिए हम इसे कंपेयर करते हैं, देन इजीली हमें कुछ स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें ग्रोथ आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे. इट्स लाइक आप कंपेयर कर रहे हैं, आप फिल्टर आउट कर रहे हैं कुछ स्टॉक्स जिसमें ईपीएस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा है और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, जिससे पता चलेगा बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ रहा है. और क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर किसी बिजनेस का अच्छा है, देन वो बिजनेस आगे भी सर्वाइव करेगा अपने कंपटीटर के खिलाफ और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगी. स्टॉक्स को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास एक अप्रोच है, तो चलिए डिटेल में इसे समझते हैं. इस अप्रोच में हम कंसिडर करेंगे लेटेस्ट क्वार्टरली अर्निंग, एनुअल अर्निंग ग्रोथ, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, सप्लाई एंड डिमांड, सेक्टर लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप एंड मार्केट डायरेक्शन, जिससे हमें ओवरऑल पता चलेगा कौन सा ऐसा स्टॉक है जो बेटर परफॉर्म कर रहा है. सो गाइस, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे व्हाट इज द रीसेंट क्वार्टरली अर्निंग, जिससे हमें ईपीएस ग्रोथ के बारे में पता चलेगा. अगर किसी बिजनेस में ईपीएस ग्रोथ एटलीस्ट मोर देन 25% है, देन इन नियर टर्म उस बिजनेस में आपको एक अर्निंग री-रेटिंग जरूर देखने को मिल सकता है. इवन आप कंसिडर कर सकते हैं एनुअल अर्निंग ग्रोथ को, अगर ये एटलीस्ट 25% से ऊपर है इन लास्ट 3 to 5 years, देन लॉन्ग टर्म में उस बिजनेस में आपको प्रॉफिटेबिलिटी जरूर मेंटेन होता हुआ दिखेगा. नेक्स्ट, अगर उस बिजनेस में आपको इन रेगुलर इंटरवल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च देखने को मिलता हो और अगर प्राइसिंग के ऊपर बिजनेस में कंट्रोल हो, अगर वो प्राइस बढ़ाता है तो मार्केट शेयर अगर अफेक्ट ना होता हो, देन दैट इज ए गुड साइन. और सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे सप्लाई अगर डिमांड से कम हो, देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर दैट बिजनेस. और अगर बिजनेस इंडस्ट्री में एक लीडरशिप पोजीशन ले चुकी है, देन ग्रोथ के चांसेस कम हो सकता है, लेकिन उस केस में आप बेटर
इंडस्ट्री लीडर को प्रीफर करेंगे। अगर आपने ऐसा ना किया देन उस इन्वेस्टमेंट में आपको एटलीस्ट 30 to 50% का लॉस हो सकता है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। अगर बिजनेस में FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड और दूसरे इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, देन दैट इज गोइंग टू बी इन एवरीवन्स आई। अगले कुछ पीरियड में वो सबसे आंखों के सामने आ जाएगा और उससे पहले उस स्टॉक में, बिजनेस में इन्वेस्ट करना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लास्ट, मार्केट डिरेक्शन। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और मार्केट एक नया हाई लगा रहा है, इट मींस अगर मार्केट बुलिश है, तो हम ऐसे स्टॉक में कुछ पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इवन स्विंग ट्रेडिंग में आपको 10 to 20% का रिटर्न इजीली यहां पे मिलेगा। नेक्स्ट, कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने चैनल पे अपलोड किया है। इन शॉर्ट, अगर किसी ग्रोथ कंपनी में ये सारी चीज आपको देखने को मिले तो आप इन्वेस्टिंग के लिए उसे कंसिडर कर सकते हैं। लाइक अगर ऑपरेशन से होने वाला कैश फ्लो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और अगर बिजनेस डिविडेंड देने के बदले अगर इन्वेस्ट करना पसंद करती है, अगर कैपेक्स बढ़ रहा है एक्सपेंशन के लिए, देन दैट इज अ वेरी गुड साइन। और अगर फ्री कैश फ्लो इनिशियल फेज में नेगेटिव भी हो, लेकिन बाद में अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, देन उस केस में बिजनेस में आगे आपको एक बेटर ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगा। और इनिशियल फेज में बिजनेस में कैपेक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस ने एक्सपांड नहीं किया, देन कंपटीटर्स के मुकाबले उसका जो मार्केट में ग्रिप है वो कम हो सकता है। तो आप कैपेक्स को कोई भी नेगेटिव साइन के तौर पे बिल्कुल भी मत लीजिए। नेक्स्ट, बैलेंस शीट। एक बिजनेस के लिए बैलेंस शीट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है और इस बैलेंस शीट में हमें 3 चीजों को देखना है, लाइक टोटल रिजर्व, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। करंट रिजर्व अगर कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, देन दैट इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इसमें से आगे जाके हम कुछ पैसा खर्चा कर सकते हैं कंपनी का ग्रोथ और कैपेक्स एक्सपेंशन के लिए। नेक्स्ट, करंट एसेट। करंट एसेट मीन्स अगर एक साल के अंदर कोई एसेट कैश और कैश इक्विवेलेंट में अगर कन्वर्ट हो सकता है, देन दैट इज गोइंग टू बी आवर करंट एसेट। अगर ये बढ़ रहा है, देन दैट इज अ वेरी गुड साइन। एंड करंट लायबिलिटीज, कंपनी के कुछ अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हमें कंटिन्यूअसली कम होता हुआ दिखे, देन इसका जो ओवरऑल लायबिलिटीज है वो कम होगा, और जिससे हम डेट को मैनेज कर सकते हैं और आगे जाके कंपनी डेट फ्री हो सकता है। सो गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग, देन वी हैव अनदर चैनल। चैनल का लिंक एंड डिटेल आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सीखना जरूर चाहिए अगर आप इंट्राडे में एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं। एंड फाइनली वी विल ट्राई टू सी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा मैनेजमेंट आगे के लिए क्या प्लान कर रही है और आगे बिजनेस में कौन सा अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलने वाला है। तो हम चेक करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टारगेट मार्केट, अपॉर्चुनिटी, यूएसपी एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, करंट स्टेटस, फाइनेंशियल टाइमलाइन और मैट्रिक्स, जिससे ओवरऑल हमें यह जानने को मिलेगा बिजनेस ऐसा कौन सा रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है और टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट का साइज क्या है और इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, और अगर ऐसे मार्केट में एंटर किया जाए तो आगे फाइनेंशियल आउटकम कैसा हो सकता है। नेक्स्ट, हमें चेक करना है यूएसपी उस बिजनेस का। इट मींस कंपटीटर्स के मुकाबले बिजनेस कैसे सुपीरियर है, जिससे हमें उस बिजनेस में एज मिलेगा जो लॉन्ग टर्म में एक बेटर रिटर्न जनरेट कर सके उस बिजनेस से और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिले। और इसके लिए हम चेक करेंगे कंपनी का रीसेंट स्टेटस, फाइनेंशियल और आगे के लिए इसका ग्रोथ प्रोजेक्शंस। तो फाइनेंशियल्स को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, लाइक इनकम स्टेटमेंट,
सेल्स फोरकास्ट, कैश फ्लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस में एक नए कस्टमर को लाने के लिए जो एक्सपेंस है, अगर वो कंटिन्यूअसली कम होता है, देन दैट इज गोइंग टू बी ए वेरी गुड साइन। नेक्स्ट, हमें चेक करना है बिजनेस में जो प्रोडक्ट लाइन्स है वो अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका सेल्स फिगर क्या है, और आगे आने वाले पीरियड के लिए सेल्स फोरकास्ट इंडस्ट्री में अचीव हो सकता है या फिर नहीं। इन सब चीज़ों को जानने के बाद आप इजीली एक ग्रोथ स्टॉक फिगर आउट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और ऐसे अप टू डेट रहने के लिए आपको बेल आइकन को ऑन रखना है, जिससे आप आगे आने वाले वीडियोस को कभी मिस ना करें। और रियल टाइम मार्केट अपडेट्स और ऑप्शन ट्रेड रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप इवन टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।